अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान की लॉटरी लग गई है और पिछले माली साल के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमें डिफॉल्ट से बचाया है। किस तरह? 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसीज भेजकर। इतनी रेमिटेंसीज पाकिस्तानी तारीख में कभी नहीं आई। पिछले साल से कितना इजाफा हुआ और मजीद क्या तफसीलात हैं, किस मुल्क से कितने बिलियन डॉलर्स आए, ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद बढ़कर 2,58,000 हो गई है और पिछले साल नई रजिस्टर होने वाली कंपनियों ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये खबर आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की लॉटरी निकली है और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमें डिफॉल्ट से बचाया है 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स भिजवाकर, और एक साल के फर्क से 8 अरब डॉलर ज्यादा भेजे हैं। 30 जून 2025 को जो साल मुकम्मल हुआ उसमें 38 अरब 30 करोड़ डॉलर आए थे। उससे पहले जो 30 जून 2024 को साल मुकम्मल हुआ था तब हमें सिर्फ 30 अरब 30 करोड़ डॉलर आए थे। तो ये 8 अरब डॉलर्स की वो रकम है जिसने हमें डिफॉल्ट होने से बचाया है और 27% का फर्क है दोनों सालों के दरमियान। इसके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स 2 सालों के दरमियान कितनी बढ़ी हैं? सिर्फ 4.6%। अगर हम अपने यही एक्सपोर्ट्स को 10-12% बढ़ा लेते तो यकीन कीजिए आपको मुल्क में एक बहुत बड़ी बेहतरी फील होनी थी। हमारी एक्सपोर्ट्स बमुश्किल 1.5 अरब डॉलर्स बढ़ी हैं। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स 4 से 5 अरब डॉलर्स बढ़ानी चाहिए थी। तब ये 8 अरब डॉलर्स रेमिटेंसीज के और 5 अरब डॉलर्स एक्सपोर्ट्स के मिलकर 13 अरब डॉलर्स बनते तो हम अपना बहुत सारा महंगा कर्जा उतार सकते थे, अपने ऊपर बढ़ते हुए सूद की रकम को बड़ी तेज़ी से कम कर सकते थे। अब पिछला माली साल इस लिहाज से भी अहम था कि मार्च के महीने में तारीख में पहली मरतबा में 4 अरब डॉलर से ज़ायद की रेमिटेंसीज मौसूल हुई हैं। पाकिस्तान ने जितनी रेमिटेंसीज कमाई हैं वो बांग्लादेश से भी 8 अरब डॉलर ज़्यादा है। बांग्लादेश ने पिछले पूरे साल के अंदर 30 अरब डॉलर रेमिटेंसीज से हासिल किया है। उनकी 26% ग्रोथ है, हमारी भी उतनी ही 27% ग्रोथ है, लेकिन डॉलर टर्म्स में उनसे हम 8 अरब डॉलर्स आगे हैं। सबसे ज़्यादा रेमिटेंसीज हमें मिलती हैं सऊदीया से। टोटल रेमिटेंसीज का 24% सऊदीया से आता है, 20% यूएई से आता है और 15% यूके से आता है, बरतानिया से आता है। अगर डॉलर्स में देखें तो सऊदीया से हमें 9 अरब 34 करोड़ डॉलर्स आए हैं पिछले साल, और एक साल के फर्क से हमें 2 अरब डॉलर्स इजाफी आए हैं। 26% इजाफा हुआ है इजाफी हमारा सऊदीया से आने वाली रेमिटेंसीज। यूएई से हमें 7 अरब 86 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए हैं। 41% का इजाफा है क्योंकि एक साल पहले 5 अरब 50 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए थे। यूएई से आने वाले डॉलर्स में 2 अरब 25 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है। सबसे बड़ा इजाफा हमारा यूएई से हुआ है डॉलर टर्म्स में और परसेंटेज वाइज भी। उसके बाद बात करते हैं हम यूके की। तीसरा बड़ा रेमिटेंसीज भेजने वाला मुल्क, 5 अरब 90 करोड़ डॉलर यूके से मौसूल हुए। 31% इजाफा है क्योंकि उससे पहले 4 अरब 50 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए थे। फिर बात करते हैं हम लोग यूएस की, अमेरिका बहादुर की। वहाँ से हमें डॉलर्स में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए। बहुत थोड़ा इजाफा हमने किया, सिर्फ 5% के एक साल के दौरान। पहले ये 3 अरब 50 करोड़ डॉलर्स थे। फिर बात करेंगे दीगर जीसीसी के 4 वाले की, इसमें कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान आते हैं। हमें 3 अरब 70 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए। 17% की ग्रोथ हमने रिकॉर्ड की। इससे पहले ये रकम 3 अरब 18 करोड़ डॉलर्स थी। और बात करें यूरोपीय यूनियन के उन 27 ममालिक की, तो जिनमें बरतानिया शामिल नहीं, ऑब्वियसली अब 4 अरब 50 करोड़ डॉलर्स हमें आए हैं। 29% का इजाफा हमें यहाँ से भी मिला है। पहले ये रकम 3 अरब 50 करोड़ डॉलर्स थी। उसके बाद दुनिया के दीगर तमाम मुल्कों का क्लब कर लिया जाए, इसमें कनाडा भी शामिल है, मलेशिया भी शामिल है, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, उसका अफ्रीका के ममालिक हों, तो वहाँ से हमें 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स आए हैं। 28% की ग्रोथ वहाँ भी है। पहले ये 2 अरब 15 करोड़ डॉलर्स थे। तो ये आने वाले पैसे हमें डिफ़ॉल्ट तो बचा रहे हैं, लेकिन हमारी मईशत बेहतर नहीं कर पा रहे, क्योंकि मईशत के लिए हमें इजाफी आमदन चाहिए जिससे हम अपने कर्जे उतारें, महंगे कर्ज़ों को सस्ता करें और इजाफी रकम से हम मुल्क के अंदर
सबसे पहले इंडस्ट्री को बेहतर करें, अपने नौजवानों को बेहतरीन तालीम दें ताकि वो हमारी इकॉनमी के अंदर अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होकर मुल्क की मैशत को ऊपर ले जाएं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद बढ़कर 2,58,000 हो चुकी है। SCCP के मुताबिक पिछले माली साल में 35,000 नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं, यानी समझ लीजिए महाना 3,000 नई कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं। और मई 2025 का महीना तो ऐसा महीना था जब 3,605 कंपनियां रजिस्टर हुई थी, जो पाकिस्तानी तारीख में हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अब ये जो कंपनी रजिस्टर हो रही हैं ये सारी की सारी नई नहीं है, इनमें से बहुत सारी कंपनियां नई हैं और बहुत सारी कंपनियां अब मजबूर हो रही हैं खुद को रजिस्टर करवाने के लिए, क्योंकि हुकूमतें अब डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस कर रही हैं। अब अनरजिस्टर्ड कंपनियों के लिए कारोबार मुश्किल बनता जा रहा है। जो अनरजिस्टर्ड होगी उसे टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, उसे मराहत नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी कंपनियां जो कई साल पुरानी हैं लेकिन अनरजिस्टर्ड थी, सरकारी खातों में नहीं आ रही थी, अब वो मजबूर हो रही हैं ख़ुद को कागज़ों के अंदर रजिस्टर करवाने पर, कि पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अच्छा साइन है। फिर अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत आसान कर दिया गया है। जो कंपनियां रजिस्टर हुई हैं उनमें से 99.9% कंपनियां ऑनलाइन रजिस्टर हुई हैं। समझ लीजिए सारी के सारी कंपनियां अब ऑनलाइन रजिस्टर होती हैं। पहले ये होता था कि आपको कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए SCCP के दफ्तर जाना पड़ता था, वहाँ से फॉर्म लाना पड़ता था, फिर डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती थी, फी चालान भरने पड़ते थे, जो भी आपका बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाना होता है, फिर आपको बिनते तरले करने के बाद, रिश्वतें देने के बाद रजिस्ट्रेशन मिलती थी। अब आप अपने ही दफ्तर के अंदर बैठकर सारे कागजात अपलोड करते हैं SCCP की वेबसाइट पर, अपने ही मोबाइल से पैसे पे कर देते हैं, उसकी रसीद से अटैच कर देते हैं और आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। देखिए डिजिटलाइजेशन का कितना फ़ायदा होता है। फिर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंपनी रजिस्टर हो रही हैं वो IT के अंदर हो रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेस रजिस्टर हो रहे हैं, कॉल सेंटर्स रजिस्टर हो रहे हैं, फिर E-कॉमर्स की कंपनियाँ रजिस्टर हो रही हैं, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेडिंग कंपनियाँ जो हैं वो रजिस्टर हो रही हैं। फिर उसके बाद बारी आती है सर्विसेज की कंपनियाँ, मुख्तलिफ़ जो खदमात देती हैं, उसके बाद बारी आती है कंस्ट्रक्शन की। तो ये वो तमाम कंपनियाँ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार लीगलाइज कर रही हैं। अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ख़ुद को रजिस्टर नहीं किए हुए। हम उनका एतमाद जीतेंगे और साथ साथ उनको मजबूर करेंगे कि वो नेट में आएँ, तो तभी जाकर ये काम होगा। हमें 2 prong स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। एक, चीज़ें आसान करनी पड़ेंगी, उससे बहुत सारे वो लोग जो हैसल की वजह से डरते हैं, नहीं आते, वो आ जाएंगे। और दूसरा, थोड़ा डंडा भी खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोगों की एक बड़ी तादाद, स्पेशली कारोबारी लोगों की एक बड़ी तादाद जानबूझकर टैक्स ना देने के बहाने ढूंढ कर भी खुद को रजिस्टर नहीं करवाते। तो जब तक उनके गिर्द आप चीज़ें तंग नहीं करेंगे, और एक यहाँ तक तजवीज़ आई थी कि जो कारोबारी शख्स अपना कारोबार रजिस्टर नहीं करवाता उसकी मोबाइल सिम बंद कर दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, किसी को जेल मत भेजिए। जब आप किसी की सिम बंद कर देंगे तो उसके कॉन्टैक्ट्स कट जाएंगे। चले उसके मोबाइल में तो किसी कॉन्टैक्ट सेव होगा, लेकिन कोई दूसरा कारोबारी शख्स उससे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा जिससे रूटीन में कारोबार नहीं होता, तो वो कैसे कॉन्टैक्ट करेगा? जब आपकी वो ट्रांजैक्शन कटेगी ना, तो ये सारे लोग खुद को रजिस्टर करवाएंगे।